सोवियत यूनियन यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। दुनिया के इतिहास में इसका महत्व कितना है ये हम सबको पता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको सोवियत संघ के बारे में नहीं पता। ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे। आयतन में सबसे बड़ा और विशाल सोशलिज्म से भरी ये देश इतिहास की पन्नों में एक महाशक्ति कहलाता था। जैसे आज की अमेरिका है, वैसे ही यूएसएसआर का नाम उस समय में सबसे ऊपर लिया जाता था। लेकिन आखिर कैसे टूटा ये विश्व इतिहास के शक्तिशाली देश? कैसे टूट के बिखर गया ये सोवियत यूनियन? आखिर क्यों सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन को अपने सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उदय हुआ आज की रशिया का यानी रशियन फेडरेशन का? तो आइए जानते हैं आज की इस सीक्रेट दुनिया की एक नए एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होता है 1917 में। फरवरी की महीने में रशिया के उस समय के राजधानी पेट्रोग्रेड यानी आज की जो सेंट पीटरबर्ग है, वहां पे एक संगठन क्रांति हुई, जिसके वजह से रूस सम्राट निकोलस II की शासन की तख्तापलट हो गई। इस क्रांति के माध्यम से रशिया में राजतंत्र पूरी तरह से खत्म होकर प्रजातंत्र की स्थापना होती है। फिलहाल रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट द्वारा इस देश को शासन की जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं टिक पाया, क्योंकि जल्दी ही व्लादिमीर लेनिन और उनके बलशेविक संगठन द्वारा रशिया में एक अलग सरकार की प्रतिष्ठा हुई। 1922 में कुछ और प्रजातांत्रिक राष्ट्र एकजुट होकर दुनिया के सामने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे ये विशाल राष्ट्र में कम्युनिज्म फैलने लगी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इताली के सत्तावादी विचारधाराएं यानी नाजिज्म और फैसिज्म लगभग मिट ही चुका था, जिसके कारण लोकतंत्र और समाजतंत्र अपने सामने थे। लोकतंत्र में आधारित अमेरिका और समाजतंत्र में आधारित सोवियत यूनियन के बीच 1945 में ही शुरू हुआ था कोल्ड वॉर यानी कि शीतल युद्ध, जिसका इम्पैक्ट देखा गया था इन दोनों बड़ी बड़ी संगठनों में। इन दोनों में कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। अमेरिका और यूएसएसआर अपने अपने पावर्स को बढ़ाते रहे। भले ही ये दोनों देश परमाणु हथियार के भंडार थे, लेकिन ये दोनों कभी भी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। इसलिए वो अपने अपने ताकतों को बढ़ाते रहे, चाहे वो मिलिट्री की हो या अस्त्र शस्त्र की। बहुत सारे युद्ध के माध्यम से लगभग 40 सालों तक इन दोनों शक्तियों में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। लेकिन लेट 80s के दौरान सोवियत संघ की पावर्स बहुत ही कम होती जा रही थी। लेकिन आखिर क्यों उनकी पावर्स इतनी कम हो रही थी? इसका पीछे का रीजन था इकोनॉमिक रीजन। यूएसएसआर के इकोनॉमिक सिस्टम बाकी सारे देशों से बहुत ही ज्यादा अलग थी। यहाँ पे कोई भी कंपनी या बिजनेस प्राइवेट नहीं होता था, सब कुछ सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती थी। आप अगर मान लो कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हो तो सरकार के अंडर में रह के आपको वो बिजनेस करना पड़ेगा और आपके प्रॉफिट के ज्यादातर हिस्से आपको सरकार को देना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस भी बहुत ही लॉस पे आ जाएगी। और यहाँ पे सरकार मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। वैसे ये अनगिनत पावर से कम्युनिस्ट पार्टी को करप्शन की तरफ ढकेल दे रही थी। वैसे ही इन सब की वजह से भी सोवियत इकोनॉमी भी आगे भी बढ़ पा रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल का बिजनेस बहुत ही इनका बड़ा था, जिसके कारण 70s में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में हाईली ग्रोथ रेट देखने को मिली। पॉलिटिकल पावर और अर्थनीति तगड़ा होने के कारण उस समय सोवियत कोल्ड वॉर में यूएसए को बराबर की टक्कर दे रही थी। लेकिन 1980 के बाद उनकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आना शुरू हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी की लगातार करप्शन की वजह से सोवियत की इकोनॉमी बुरी तरह से ध्वस्त हो रही थी। उनकी ब्लैक मार्केट की पॉलिसी की वजह से सोवियत की जो यूनियन थी वो टूटने के कगार पर आ चुकी थी। और इस तरफ कोल्ड वॉर के कारण यूएसएसआर में 70% तक फैक्ट्रीजों में युद्ध के अस्त्र शस्त्र और मिलिट्री उपकरण बन रही थी। और इस तरफ रोजमर्रा की सामग्री उत्पादन भी बहुत ही कम होती गई, जिसके कारण सोवियत लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई।
कोल्ड वॉर के कारण सोवियत अंतरिक्ष अभियान में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देती है। अब सोवियत के हालत को उभरने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत के सत्ता में आते हैं। वैसे तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की हुई गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और 1986 में ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका नामक 2 नीति जारी करते हैं, जिससे अब सोवियत के आम जनता को बोलने की आजादी दी जाती है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की एक तंत्र को खत्म करके दूसरी पार्टीज भी अब इलेक्शन लड़ सकते थे। लगभग 70 सालों से सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलने वाला जनता अचानक सरकार की यानी कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा करने लगते हैं और वहाँ पे मीडिया को भी आजादी देने के कारण सरकार की निंदा करने लगती है, जिससे ये हुआ कि यूनियन सोशलिस्ट पार्टी की डाउनफॉल शुरू हो गया। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस शुरू कर सकता था। वहाँ पे कोई भी सरकारी पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी। वैसे सबकी वजह से यूएसएसआर की संगठन में दरार पड़ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी की करप्शन से जनता निकलना चाहती थी, जिससे चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया इन सब देशों से कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से हटाने की आंदोलन शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इन सब जगह से भी कम्युनिस्ट सरकार हट जाती है और बर्लिन दीवार को तोड़ के फिर से 2 जर्मनी को एक कर दी जाती है। अब सोवियत यूनियन की हर एक देश में इंडिपेंडेंस की आवाज उठने लगती है। इसके अलावा चेरनोबिल विस्फोट को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दबाने की कोशिश के चलते जनता और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। 1991 में सोवियत यूनियन की 14 देशों ने यूनियन से अलग हो जाती है और स्वाधीन राष्ट्र की घोषित करते हैं और इस तरफ मिखाइल गोर्बाचेव यूनियन की टूट जाने पर हताश हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट की पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1991 के 25 दिसंबर की रात को आखिरी बार मॉस्को के क्रेमलिन में यूएसएसआर की ध्वज को लहराया जाता है और फिर उसको उतार के स्वाधीन रशिया का ध्वज लहराया गया, जिस देश को आज हम रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।